हेलो बच्चों, चलिए आज हम देखते हैं न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप देख सकते हैं। चलिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों क्वेश्चन को। ठीक है, इसे इसमें हमें क्या देखना है, एलसीएम एंड एचसीएम फाइंड करना है इन दोनों नंबर के। एंड हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, एलसीएम जो हमें मिलेगा उसको एलसीएफ से मल्टीप्लाई करना है, वो होगा एचसीएफ और एलसीएम। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक आंसर मिलेगा, जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। प्रोडक्ट बोलने से ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट। समझ नहीं आया कोई बात नहीं, चलिए हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। हमें क्या शो करना है, LCM into SCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट मान लीजिए ए एंड बी दो नंबर है, ठीक है। चलिए अब हमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, पहला क्वेश्चन गिवन है 26 एंड 91। हमारा पहला काम क्या होगा, इस 26 एंड 91 का हम निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, 26 पहला हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, चले 26 टू से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, ये देखिए 13 प्राइम नंबर है तो उसको और चेक करने का जरूरत नहीं है। 13 का दो ही फैक्टर है, 1 और 13, इसलिए 13 1 जा 13 हो गया 26। अब हम जो 26 का फैक्टर क्या क्या है देख लेते हैं। 26 का फैक्टर 2 एंड 13 है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हम किसका निकालेंगे, 91 का। 1 देखिए लास्ट डिजिट हमें देखना है, लास्ट डिजिट प्राइम नंबर है, सॉरी प्राइम बोलती, लास्ट डिजिट ऑड डिजिट है। ठीक है, ऑड डिजिट है तो हम इवन डिजिट से ट्राई नहीं करेंगे, जैसा 2 से हम नहीं करेंगे, हम 3 से चेक करेंगे, 5 से चेक, 5 से भी नहीं करेंगे। 5 से चेक करने के लिए भी लास्ट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए, नहीं है, लास्ट डिजिट ऑड है तो हम 6 से भी नहीं चेक कर सकते, 7 से चेक कर सकते। ठीक है, तो पहले हम 3 से चेक करते, चलिए 3 से, 3 1 सा 3, 3 3 जा 9, लेकिन 1 बैलेंस बचता तो 3 से नहीं जाएगा। तो हम नेक्स्ट 7 से चेक करेंगे, 7 1 से 7, 2 बैलेंस बचता है। ठीक है, 7 3 से 21, यस 7 3 से 21। अब देखिए ये हमारा 13 आ गया, 13 प्राइम नंबर है तो और किसी से नहीं जाएगा, सिर्फ 13 से जाएगा, 13 1 सा। तो हमारा जो 91 का जो फैक्टर है क्या क्या है, 7 इंटू 13। अब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। देखिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ना दोनों में सारे फैक्टर्स को ले लेंगे, वही हमारा एलसीएम है। जो फैक्ट वन वन टाइम इंक्लूड करेंगे सारे फैक्टर को। ठीक है, जैसा इसमें देखिए 26 का 2 एंड 13 है तो हम 2 और 13 को लिख देंगे, और 91 में 7 एंड 13 है फैक्टर, तो हम क्या करेंगे 7 को लेंगे, 13 को नहीं लेंगे क्योंकि 13 ऑलरेडी हमने एक बार इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 13 इंटू 7, मतलब सारे जो दोनों में जो फैक्टर आएंगे उसको वन वन टाइम हम लोग ले लेंगे, वो होता एलसीएम। और अब हमें एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ यानी कि दोनों में कॉमन जो फैक्टर उसको लेंगे। ये देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन 13 ही है ना, 13 26 में भी आया, 13 91 में भी आया। कॉमन फैक्टर क्यों लेते हैं, कॉमन फैक्टर लेने का रीजन ये है कि ये जो 13 होगा ना, ये 13 26 को भी आसानी से डिवाइड करेगा और 91 को भी। तो एचसीएफ एक्चुअली वो नंबर होता जो दोनों डिजिट को डिवाइड कर सके। 26 को जो एचसीएफ जो 13 है 26 को भी आसानी से डिवाइड कर देगा, 20 13 2 जा 26, और इसी तरह 91 13 से डिवाइड करने जाए तो 13 7 जा 7 टाइम में कटेगा। तो एचसीएफ वो नंबर होता है जो दोनों डिजिट को आसानी से काटे। ठीक है, दोनों यानी कि दोनों नंबर में आए, दोनों नंबर का मल्टीपल हो, उसे हम एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, चलिए ये हो तो हो गया। अब हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई व्हाट टू वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। चलिए हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। एलसीएम हमें क्या मिला है, देखिए एलसीएम का जो भी मिला हम इसे मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, 2 इंटू 13 26 इंटू 7, हम मल्टीप्लाई करते 26 इंटू 7, मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 7 6 42, 4 बैलेंस ऊपर बचेगा, 2 इधर आएगा, 7 2 14। ठीक है, 14 प्लस 4 18, 182, यहाँ पर हमें 182 मिलेगा। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट इसे हम काट मिटा देते हैं। अब हम देखिए यहाँ पर 13 एचसीएफ, हमें एचसीएफ 13 मिला है। अब हमें वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, दैट इज प्रोडक्ट नंबर कौन सा है,
26 इंटू 91 होना चाहिए। अब देखिए एलसीएम हमें 182 मिल गया और उसको 13 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हमें 26 और 19 से जो मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा इन दोनों का सेम आंसर इन दोनों का आना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से। तो चलिए पहला हमारा काम क्या रहेगा, 182 से हम 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, कर लीजिए। चलिए टू 3 टू जा 6, 3 8 जा 24, ठीक है, 2 बैलेंस, 3 1 जा 3 5, ठीक है, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा, ठीक है। यहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं, 6 8 13 हो जाएगा, 2 3, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 3 6 6, देख रहे हो ना, मल्टीपल है। अभी हम नेक्स्ट किसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। चलिए थोड़ा मिटा देते हैं, 26 यहाँ, हाँ 26 इंटू 19 कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई, 9 6 सॉरी 90, मैंने वही 19 क्यों लिख दे यहाँ पर, 91, जरा सा लिखने में गड़बड़, हमारा आंसर ही गड़बड़ हो जाता 91। तो 26 इंटू 91, ठीक है, 1 6 6, 1 2 2, ओके, यहाँ पे 9 6 54, ठीक है, 5 बैलेंस बचेगा, 9 2 18, 18 प्लस 5, 18 प्लस 5 23, ठीक है। यहाँ पर हम प्लस करेंगे 6 2 3, तो इसे मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, 2 3 6 6 मिल गया, 2 3 6 6। अब वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए, हमारा जो यहाँ पर समझने वाली बात है कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके हमें जो आंसर मिला है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके हमें यही वो नंबर मिला, तो ये वेरीफाई हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है, हेंस प्रूफ्ड, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन बेटर होगा हम दूसरा पेज में करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें अभी इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, 510 एंड 92, चलिए हम 510 का हम 92 का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है, 510 का, ठीक है, 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, ठीक है, 1 बैलेंस, 2 5 जा 10, ठीक है, 1 बैलेंस, 2 5 जा 10, ठीक है, यहाँ पर 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा, ठीक है, अब ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 7 जा, अब ये 17 से जाएगा, 17 प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखिए, 510 का प्राइम फैक्टर कौन कौन सा है, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 है ना। अब हम 92 का निकालते, चलिए 92 का, 92 का निकालने से कितना से, देखिए लास्ट में 2 है, तो हम प्राइम इवन नंबर है, तो हम इवन 2 से पहले ट्राई करेंगे, 2 4 जा 8, 1 बैलेंस, 2 6 जा 12, ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, यहाँ पर हमें 23 मिलता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो 92 का उसका प्राइम फैक्टर क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 23 मिल गया। अब ये देखिए इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसे भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये सारा मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें 5 2 जा 10, 10 इंटू 3 13, ठीक है, 30, यहाँ पर चले 30 इंटू 17 होगा ना, सॉरी 17, ठीक है, 510 होगा, इसको मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, 3 7 से 21, 3 1 से 3 4 5, तो 510 होता है हमें। यहाँ में देखिए 2 2 जा 4, 4 इंटू 23, क्या करेंगे 4 इंटू 23, इसको मल्टीप्लाई करने से 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 9, 92 मिलता है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई साइड में या तो करके देखिए बच्चे, आप मल्टीप्लाई खुद से करिएगा। अब हमें नेक्स्ट वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम, जो हमें एलसीएम मिलता है और एचसीएफ मिलता है, सॉरी मैंने इन फैक्टर्स को एक्चुअली मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई करने से तो हमें सेम नंबर ही मिल जाएगा, सॉरी मैंने हमें मल्टीप्लाई नहीं करना था, हमें एलसीएम निकालना था। चलिए हम एलसीएम निकालते हैं, हमें एलसीएम क्या मिलेगा, एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। एलसीएम सारे यहाँ इस नंबर का जो फैक्टर है उसे ले लेंगे और इस नंबर का जो फैक्टर उसे ले लेंगे, लेकिन हम लोग फैक्टर को रिपीट नहीं करेंगे, सबका जो भी फैक्टर लेंगे वो वन टाइम ही आना, ठीक है, एलसीएम वही है। देखिए यहाँ पर देखिए 2 हम ले लेंगे पहले, 5 ले लेंगे,
3 ले लेंगे, 17 ले लेंगे, 1 टाइम ले लिए सबको। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, एक बार 2 को लिए, ये 2 एक बार ले लिया, लेकिन ये जो एक एडिशनल 2 है उसे तो लेना ही पड़ेगा, ले लेंगे। यहाँ पर 23 है, उसे भी हम ले लेंगे। ये हो गया, ये हो गया हमारा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम में ध्यान रखिएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई है एलसीएम का मतलब, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई मतलब जो एकदम लीस्ट नंबर, कितना कम से कम बार जो भी रिपीट हुआ उसे हम लेंगे। ठीक है, ये देखिए 2 5 3 17, ठीक है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो 2 एक बार ले लेंगे तो ये 2 को कैंसिल कर देंगे, इस बार इस 2 को नहीं लेंगे। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, 5 को लेंगे। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो 3 को भी ले लेंगे। 17 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो इसे इसे भी ले लेंगे। फिर देखिए इस 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो इस 2 को लेंगे। 23 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो इस 23 को लेंगे। ये हो गया हमारा एलसीएम। ठीक है, अब देखिए इसे हम एलसीएम को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें जगह छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट हम थोड़ा एचसीएफ पहले देख लेते हैं, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ क्या है, दोनों जो नंबर होगा वहां पर देखिए एचसीएफ दोनों में कॉमन होना चाहिए। देखिए 2 दोनों में कॉमन है, यस, लेकिन ये जो 2 कॉमन है, 1 टाइम ही 2 कॉमन है, 5 कॉमन नहीं है। 5 इसमें आता है, इसमें नहीं आता। 3 इसमें आता है, इसमें नहीं आता। 17 इसमें आता है, इसमें नहीं आता। इसी तरह 23 इसमें आता है, इसमें नहीं आता। लेकिन 2 1 टाइम ही रिपीट हुआ है, तो मतलब 2 1 टाइम ही आया, तो दोनों में एक ही बार, दोनों का जो 2 है एक बार हम लेंगे, तो वो होगा हमारा एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ। अब हम एलसीएम के इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे सारे नंबर को। चलिए 1 to 1 धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 इंटू 3 30, 30 हो गया। 30 से फिर हम 17 को मल्टीप्लाई करेंगे। 30 इंटू 17 हमें मिलेगा 510। ठीक है, यहाँ पर तो चलिए इसे थोड़ा सा मैं ये कर देता, 510 5, सॉरी, हाँ, नेक्स्ट 510 इंटू 2 इंटू 23, हमें इतना ही करना है। अब हम 510 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना मिलेगा, 0 2 5 2 10। ठीक है, इसे हम 20, इस अब नेक्स्ट इसे क्या करना है, हमें 23 से मल्टीप्लाई करना है, करेंगे 23 से मल्टीप्लाई करना। 3 0 जा 0 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 0 0 3। अभी नेक्स्ट क्या करना है, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 0 0 2, ये हमें मिल जाएगा 0 6 4 3 2। ये हमें इसका आंसर मिल जाएगा 2 3 4 6 0। ओके, इतना तो आपको समझ आया, मल्टीप्लाई करना तो आप सभी बच्चों को आता ही होगा। नेक्स्ट एचसीएफ हमें 2 मिला है, अब हमें वेरीफाई करना। वेरीफाई हमें क्या करना होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। सॉरी, मेरा पेन थोड़ा ठीक से नहीं लिख रहा है, कुछ इशू है पेन में। हाँ, LCM into SCF is equal to मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर का 510 इंटू 92 ऐसा होना चाहिए। अब देखिए हमारा SCF क्या है, हमारा LCM क्या है, 2 3 4 6 0 है ना, यही है ना। और SCF क्या है, इंटू 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर, हमें 510 इंटू 92 बराबर आंसर देना चाहिए। चलिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, करने से कितना मिलेगा, देखिए 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 1 बैलेंस, 2 4 जा 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4, ये हमारा आंसर मिल गया। अभी 510 92, देखिए बच्चों एक चीज सीखिए, मल्टीप्लाई करने के टाइम में 510 इंटू 92 ऐसा मत करिएगा, ऐसा मल्टीप्लाई, जीरो को आप हटा दीजिए, जीरो लिखने का जरूरत नहीं है, आप जस्ट 51 इंटू 92 ऐसा मल्टीप्लाई करिए, करने से क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो गया। नेक्स्ट 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 हो गया। अब इसे प्लस करिए, 2 9 6 4, हमें आंसर क्या मिला, 4692 मिला ना। चलो हम इधर इसको मिटा देते, हमें मिला, कितना आंसर मिला था, 4692, और जो हम जीरो को छोड़ दिए तो जीरो लिख देंगे। अब देखिए क्या हमारा एलसीएम एंड
जो एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो आंसर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर सेम है, यस सेम है, तो हेंस वेरीफाइड हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन है, इसमें थर्ड क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। 336 एंड 54 है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 336 एंड 54 है। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 336 एंड 54, पहले हम 336 का प्राइम फैक्टर निकाल देंगे, 2 से करेंगे पहले। देखिए लास्ट डिजिट 6 से इवन है तो हम 2 से ट्राई करेंगे। 2 1 जा 2, ठीक है, 1 बैलेंस, 2 6 जा 12, 1 बैलेंस, 2 8 जा 16, ठीक है। नेक्स्ट 2 2 8 जा 16, ठीक है, 2 4 जा 8, नेक्स्ट फिर 2 से करेंगे। 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, नेक्स्ट फिर हम 2 से करेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ में 21 में 1 ऑड है तो हम 2 से नहीं जाएगा तो हम 3 से ट्राई करते हैं। 3 7 से 21 आ गया। 7 तो मालूम है सिंगल डिजिट है, प्राइम नंबर है, 7 1 7। नेक्स्ट इसका तो प्राइम फैक्टर मिल गया हमें। 336 का प्राइम फैक्टर क्या है? 336 का प्राइम फैक्टर क्या है? 2 2 2 2, 4 बार 2 रिपीट हुआ, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 है ना। अब हमें नेक्स्ट 54 का प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। 54, ठीक है, 54 फिर ये देखिए लास्ट में 4 है तो हम 2 से ट्राई करेंगे। 2 2 से 4, 1 बैलेंस, 2 7 से 14। ये देखिए अब जो 27 है लास्ट में 7 है, ये ऑड है तो हम ऑड से मतलब ऑड नंबर से ट्राई करेंगे। 2 के बाद जस्ट 3 से ही ट्राई करेंगे। 3 देखिए 3 से जाएगा, 3 का टेबल में 27 आता है, यस 3 9 जा 27। नेक्स्ट 9 तो 3 का टेबल में आता है, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा हो गया। अब देखिए हमें नेक्स्ट देखना है 54 का हमें प्राइम फैक्टर क्या क्या मिलता है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए अभी हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? LCM एंड SCF, ठीक है, SCF। LCM क्या होगा मैंने बताया ना, जो भी जो हमारा फैक्टर है वन वन टाइम हम सारे फैक्टरों को इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये 2 यहाँ पर एक बार आया, नीचे भी एक बार आया, तो एक बार एक 2 को ले लेंगे, ले लिया LCM। ये 2 ऊपर एक बार आया नीचे नहीं आया इसलिए इसे भी ले लेंगे। ये 2 ऊपर आया नीचे नहीं आया फिर भी इसे ले लेंगे। ये 2 ऊपर आया नीचे नहीं आया तो इसे भी ले लेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक बार 3 आया, यहाँ पर एक बार 3 आया, तो इस 3 को एक ही 3 को लेंगे तो ले लिए, ठीक है। यहाँ पर एक 7 आया, हम एक 7 को लेंगे। अब देखिए नीचे ये दोनों को तो एक एक बार इंक्लूड कर दिए, लेकिन ये जो 3 है ये बचा, ये 3 नीचे आया ऊपर नहीं आया तो इसे भी ले लेंगे। नेक्स्ट ये 3 नीचे आया ऊपर नहीं आया, इसे भी ले लेंगे। चलिए हम इसे अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 हो गया। हम देखिए हम मल्टीप्लीकेशन में आपको टेंशन नहीं लेना, छोटा छोटा करके मल्टीप्लाई करेंगे। 16, नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा? 3 इंटू 7 21 हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 3 जा 9। अब चलिए 9 नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 189। 189 से 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आता देखते। 189 इंटू 16 कर दिए, करने से क्या होगा? 9 6 जा 54, ठीक है, 5 बैलेंस, 9 8 जा सॉरी 9 6 जा 54, 6 8 जा 8 6 जा 48, 6 8 जा 48, ठीक है, 48। उसमें हमारा जो बैलेंस 5 होगा, ठीक है, बैलेंस 5 से हमें 53 मिलेगा, तो हम 3 यहाँ पर लेंगे, 5 यहाँ पर, फिर बैलेंस हो जाएगा 6 अंदर 6 प्लस 5 11, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 1 9 जा 9, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 4 प्लस कन से 9 प्लस 3 12 हो जाएगा, 8 प्लस 1 9 प्लस हमारा जो 1 बैलेंस है 10 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जवाब क्या मिलता है? 3024, ठीक है, ये हमारा एलसीएम का वैल्यू है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। देखिए ध्यान रखिएगा एचसीएफ क्या ऐसा फाइंड करते, देखिए चलिए एचसीएफ में हम देखेंगे जो थोड़ा एलसीएम का जो साइन है इसे हम मिटा देते हैं, तो क्या हमें थोड़ा समझने में इजी होगा, ठीक है, ये टिक मार्क को मिटा देने से। नेक्स्ट
हमें एचसीएफ में क्या देखना है, दोनों में जो कॉमन फैक्टर है हमें उसे काउंट करेंगे। अभी देखिए 2 इधर भी है इधर भी है, तो 2 एक कॉमन फैक्टर है दोनों के लिए, तो 2 को हम ले लेंगे। नेक्स्ट 2 देखिए यहाँ पर ये 2 है लेकिन नीचे नहीं है, तो इस 2 को हम नहीं लेंगे। यहाँ पर ये 2 को देखिए यहाँ पर है नीचे नहीं है, तो इस 2 को भी नहीं लेंगे। इस 2 को देखिए यहाँ पर है पर नीचे नहीं है नीचे वाले नंबर में, तो इसे भी नहीं लेंगे। इस 3 को देखिए यहाँ पर है लेकिन नीचे भी एक 3 है, तो इसे लेंगे। 7 ऊपर है नीचे नहीं है, तो नहीं लेंगे। देखिए एचसीएफ यानी कि जो कॉमन फैक्टर है, ये 2 यहाँ पर भी कॉमन है यहाँ पर कॉमन है, तो इस 2 को ले रहे हैं, और इस 3 यहाँ पर भी कॉमन है यहाँ पर भी कॉमन है, तो हम इस 2 एंड 3 को ले रहे हैं। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3। देखिए 2 3 6। एक्चुअली एचसीएफ यानी कि वो नंबर जो दोनों डिजिट को डिवाइड करता हो। देखो 3 3 6 से आगे यदि हम 6 को डिवाइड करें तो हमें जवाब मिल जाएगा 6 5 30, 6 6 36, हमें रिमाइंडर 0 मिलता है। इसी तरह यदि हम 54 को 6 से डिवाइड करते तो 6 9 54, हमें आंसर मिलता है, रिमाइंडर 0 मिलता है। एचसीएफ मतलब वो नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करता हो और रिमाइंडर 0 देता हो, उसे हम एचसीएफ कहेंगे। ठीक है, मतलब दोनों नंबर का फैक्टर हो, मल्टीपल हो, उसे एचसीएफ कहेंगे। आप चाहे किसी भी वे में बता सकते हो, दोनों नंबर का फैक्टर, दोनों नंबर का मल्टीपल, या तो दोनों नंबर का को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 लाता हो, सारा बात एक ही तरफ घूम के आता है कि वो एचसीएफ है। नेक्स्ट हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, दैट इज एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। दैट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या होना चाहिए, 336 इंटू 54। देखिए अब ये बड़े नंबर, बड़े नंबर है, 3024, ये नंबर को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है और 336 को 54 से मल्टीप्लाई करना है। इसे हम मल्टीप्लीकेशन को नेक्स्ट पेज में करेंगे। ठीक है, 30 हमें क्या करना है, 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही है। और हमारा नेक्स्ट अपना नंबर क्या है, 336 इंटू 54, 336 इंटू 54 जो हमारा नंबर है। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चों मैं आपको मल्टीप्लाई करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन में कोई डाउट ना हो। 3024, ठीक है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा 24, 2 बैलेंस बचा, 6 2 जा 12, 13 14, 1 बैलेंस बचा, 6 0 1, 6 3 जा 18। हमारा आंसर यहाँ में मिल गया 18144 मिल गया। चलिए हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 336 54 को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 6 जा 24 हो गया यहाँ पर, 4 3 जा 12 प्लस 2 13 14, 4 3 जा 12 प्लस 1 13 हो गया। 5 6 जा 30, ठीक है, 3 बैलेंस, आप 3 बैलेंस बचा, 5 3 जा 15, यहाँ पर प्लस 3 16 17 18 हो जाएगा, 18 1 बैलेंस बचेगा अभी, 5 5 3 जा 15 16 हो जाएगा। तभी हम इसे प्लस करते हैं, 4 4 8 9 10 11 हो जाएगा, 6 7 8 हो गया 1। देखिए क्या हमारा दोनों नंबर को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर सेम आ रहा है। देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 18144 एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 18144 आता है ना। हिंस आवर इक्वेशन, हिंस वेरीफाई इक्वेशन सेटिस्फाइड। ठीक है, ये है हमारा 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। होप सो बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन काफी अच्छी लगी और सारे कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि ये एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। बाय।